News coming in right now. Haryana Chief Minister assures strict action against rioters. Khattar has said no culprit or conspirators will be spared. 2 home guards and 4 civilians have been killed in the violence in Nuh. Khattar has confirmed 30 units of Haryana police have been deployed. 116 people have been arrested in the Nuh violence case. Several FIRs also have been registered in this case. That is what the Chief Minister of the state has said. He confirms that 6 people have unfortunately and tragically lost their lives in the Nuh violence. Listen in to Manohar Lal Khattar. उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। So that is, of course, what the Chief Minister has confirmed, that 116 people have been arrested for the Nuh violence. Remember that there is security which has been beefed up in the area. It is under curfew. Internet has also been shut down to a large extent so that videos that are provocative in nature are not shared on social media or through, of course, platforms like WhatsApp in order to, of course, curb the situation. The Chief Minister there assures that law and order is being maintained on the ground and things are back to normal. But clearly the fear that has gripped the people of Nuh and adjoining areas like Sona, Gurugram, that is something which is obviously going to stay for a while after these communal clashes that they've witnessed. Himanshu Mishra is joining me over the phone line right now. Himanshu, अब तक की इन्वेस्टिगेशन की क्या जानकारी आप शेयर कर सकते हैं Nuh वायलेंस के केस में? देखिए, Nuh वायलेंस के केस में अब तक यहाँ की पुलिस ने 41 FIR रजिस्टर की हैं जो अलग अलग कंप्लेनेंट पुलिस के पास पहुंचे हैं। इसके अलावा इन FIR के बाद पुलिस ने अब तक 116 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 70 और लोग ऐसे हैं जिन्हें डिटेन किया गया है, जिन्हें वेरीफाई कर रही है इस वक्त पुलिस। एक्चुअली पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जो 3 इन्वेस्टिगेशन के तरीके निकाले। सबसे पहले जो वीडियोस मोबाइल के वायरल हो रहे थे, नंबर 2 जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं जहां पर हिंसा हुई उन इलाकों के सीसीटीवी कैमरे, और नंबर 3 जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स के स्टेटमेंट पुलिस ने रजिस्टर किए हैं और उन स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस अरेस्टिंग कर रही है। पुलिस ने जिन 70 लोगों को डिटेन अभी किया हुआ है उन 70 के खिलाफ पुलिस सबूत ढूंढ रही है। अगर सबूत मिलता है तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त पॉलमी एक हाई लेवल मीटिंग Nuh डिस्ट्रिक्ट में चल रही है जिसमें ADG रैंक के 2 अधिकारी शामिल हैं और जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके बाकी सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर चूंकि जो निर्णय लिया गया था खासतौर से धारा 144 और इसके अलावा इंटरनेट बंद करने को लेकर के, वो 2 तारीख यानी आज रात 12 बजे तक के लिए था। तो करंट जो सिचुएशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट की उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी और फिर ये यहाँ पर तय किया जा सकता है कि ये जो शटडाउन है इंटरनेट, क्या इसे बढ़ाना है या धारा 144 को बढ़ाना है या नहीं है। लेकिन गनीमत की बात एक और रही है यहाँ पे पॉलमी की, सोमवार शाम के बाद जो हिंसा भड़की थी सोमवार दिन में और शाम तक वो लगातार चलती रही थी, उसके बाद से सोमवार शाम के बाद से अभी तक कोई नई हिंसा, खासतौर से सिर्फ अगर मैं Nuh जिले की बात करूं तो यहाँ से किसी फ्रेश हिंसा की कोई जानकारी, किसी फ्रेश वायलेंस की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, कोई कंप्लेन नहीं मिली है। और ये पुलिस के लिए गनीमत की बात रही है क्योंकि पुलिस लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही है, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि जो 116 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे रिकवरी क्या कुछ कर पाती है। जब हमने इसके बारे में पुलिस से जानने की कोशिश की पॉलमी, तो उनका कहना है कि वो इनमें से ज्यादा लोगों के रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और जो इन्वेस्टिगेशन का अब आगे पॉइंट होगा वो ये होगा कि क्या प्लान तरीके से इस वायलेंस को अंजाम दिया गया, और अगर प्लान तरीके से अंजाम दिया गया तो इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल इस दिशा में बढ़ रही है। पॉलमी जी, हिमांशु हमारे साथ बने रहिए, बट दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज दैट हिमांशु इज शेयरिंग दैट द police thinks that this was planned, and if this was planned, who's behind it, who's the mastermind, is what they're trying to
understand at the moment. 41 FIRs have been registered in the Noor riots case. Haryana government's high-level meeting is underway at the moment in Noor. As Himanshu was just informing us, the government is mulling whether they should be extending the internet ban, and they are also going to take a call on Section 144, which has been imposed in the area. All of that comes to an end as per the first notification tonight, this evening, as Himanshu was also informing us. 2 ADG level officials are present in this meeting. There's a high level meeting which is going on underway in Noor at the moment. हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हिमांशु, आप हमको बता रहे थे इस मीटिंग के बारे में जिसमें 2 तरह के फैसले लिए जाएंगे कि जो इंटरनेट शटडाउन है क्या उसको बढ़ाया जाए, और जो सेक्शन 144 लगाई गई है नूर और उस एरिया में क्या उसको भी एक्सटेंड किया जाए. जो पुलिस ऑफिशियल से आप बात कर रहे हैं उनकी क्या असेसमेंट है सिचुएशन की? देखिए, सिचुएशन को लेकर के एक जो नूह की अगर हम खाली बात करें, जहां से वायलेंस की शुरुआत हुई थी, उस पूरे नूह इलाके में कोई फ्रेश वायलेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं है. लेकिन नूह में वायलेंस के बाद से, जब मंडे को नूह में वायलेंस हुआ, उसके बाद से आसपास के इलाकों से हिंसा की खबरें आने लगी. गुड़गांव में भी कुछ हिंसा की खबरें आई. इसके अलावा बादशाहपुर से आई, सोहना से आई. तो जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है. अब जो पूरा स्टेट है, वो जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो सतर्क हो गए हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. हर जगह पर अलग अलग जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई इंटरनेट पर फेक न्यूज न वायरल करे. इस पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है, लेकिन पूरे स्टेट में इंटरनेट नहीं बंद है. कुछ जगहों पर इंटरनेट चल भी रहा है, लेकिन उसको मॉनिटर किया जा रहा है, खासतौर से इसलिए कि कहीं अगर कोई फेक न्यूज अगर वायरल करता है तो उसे रोका जा सके. और साथ साथ पुलिस अपनी तरफ से भी मैसेज दे रही है. लेकिन पुलिस की ये एक कोशिश है हालात को सामान्य करने की, क्योंकि बाजार में भी पुलिस घूम रही है, अमन कमेटी के साथ भी मीटिंग भी कर रही है, दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत कर रही है ताकि सिचुएशन जल्द से जल्द नॉर्मल हो सके और जो हिंसा के निशान है, जो आगजनी है, उन रास्तों को क्लीन करे. इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपनी तरफ से आगे बढ़ा रही है. तमाम जो FIR है वो अलग अलग जगहों पर दर्ज की गई है, चाहे वो नूह के बाहर कहीं भी किसी तरीके की हिंसा हुई हो, और उन सब की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है. और यहाँ पर देखना यह है कि क्या पुलिस को अभी तक रिकवरी कुछ हुई है कि नहीं, क्योंकि जब हमने रिकवरी के बारे में जानने की कोशिश की कि जो 116 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनपे किस तरीके का उनके ऊपर इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो पुलिस अभी इसको इन्वेस्टिगेशन की बात कहकर इसके बारे में डिटेल नहीं शेयर कर रही. पुलिस का कहना है कि हम जब रिमांड पे लेंगे तब उनसे पूछताछ करेंगे. लेकिन अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो पुलिस इसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाया जा सके. इसके लिए पुलिस जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नजर बना के रखी हुई है कि अगर पहले का कोई ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जो हिंसा से 2 से 3 दिन पहले बना हो, तो ऐसा कोई ग्रुप अगर बना हो उसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिल सके, तो पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और कोशिश कर रही है कि हालात सामान्य हो सके. जी हिमांशु, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए. हिमांशु, they are tracking all the developments in Noor and especially what the administration is planning in the wake of the violence that took place just a couple of days ago.